जो सैलराइड पर्सन है या कोई भी बिजनेस करता है कि मतलब वो खुद के एवरी मंथ कितने पैसे मार्केट में सट्टा खेलने के लिए लगाता है, 75%, 80% या 50%। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर बाद में हम जनरल क्वेश्चन एंड आंसर पूछेंगे, क्योंकि मेरा कोई टॉपिक फिक्स नहीं रहता है। जो कोई क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से मैं आंसर दूंगा। या तो फिर जो हेमंत है अपना, डीजे है और गौरव है, वो भी आंसर देंगे, और उनको भी कोई पूछना है। और अगर कोई और भी कोई एक्सपर्ट है और आके वो अपना नॉलेज शेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हम चार लोग ही एक्सपर्ट है, मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट है आजकल तो। तो अभी देखो मैं बोलता हूँ, मैं मेरा पहले एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं 2005 में जो चालू किया था, तो दो वो टाइम पे तो मैं चलो इन्वेस्ट करता था, डिलीवरी बेस करता था। लेकिन जो रियल जो गेम चालू हुआ था वो 2007 में, जब मैं एफ एंड में मुझे एक बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो टाइम पे मेरा सैलरी था 22,000, 2007 में। तो एवरी मंथ में 22 में से 10,000 एफ एंड में खेलने के लिए डाल देता था मैं। ऑप्शन बाय करने का कुछ भी करो, वो टाइम पे तो उतना ही होता था। ऑप्शन में मैं थोड़े स्टॉक ऑप्शन करता था, इंडेक्स तो मुझे समझ में नहीं आता था वो टाइम पे। और दूसरा, वो टाइम पे लॉट साइज था अपना 1.5 लाख का या 2 लाख का ही लॉट साइज था वो टाइम पे। मैक्सिमम होता था तो वो 2.5 लाख का होता था। 1 लाख से लेके 2 लाख का लॉट साइज रहता था, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो वो टाइम पे आप 30,000 में भी फ्यूचर खेल सकते थे, 40,000 में भी खेल सकते थे, और 50,000 में भी। रिलायंस जैसे स्टॉक में तो आप 30,000 में भी खेल सकते थे, क्योंकि मार्जिन कम लगता था। और वो सब ये हाई मार्केट वाले जो लार्ज कैप स्टॉक रहते थे ना, वो बहुत लो वॉलेटाइल रहते थे वो टाइम पे। तो 30,000 में भी हम एफ एंड ओ के फ्यूचर में खेल सकते थे। तो मैं क्या, एवरी 3 मंथ्स में मेरा सेविंग करके 30-40 हज़ार रुपया मार्केट में फ्यूचर खेलने के लिए डाल देता था, क्योंकि आदत लग गई थी खेलने के लिए। और ऑब्वियसली पैसा तो बनने वाला नहीं था, 30,000 का 20 हो जाता था, फिर वापस सेविंग करो, फिर वापस डालो। तो इससे वो टाइम पे, अब आप एक लॉट से क्या करोगे, इधर आप विनिंग होगे या फिर लॉस करोगे। लॉस होगे तो आपका कैपिटल बहुत जाने वाला है, क्योंकि 30,000 के बेस पे अगर आप 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करोगे, तो 5% में 7,500 उड़ जाएगा आपका, 5% ऑपोजिट मूव में। वो टाइम पे कोई स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज़ दिमाग में आती नहीं थी। और ये टाइम पे भी नहीं आएगी। जो बिगिनर रहते हैं ना, वो स्टॉप लॉस नहीं रखते, वो सिर्फ क्या बाय एंड होल्ड रखते हैं या सेल एंड होल्ड रखते हैं। तो उनका कैपिटल एक ही लॉट ट्रेड करेंगे या दो ही लॉट ट्रेड करेंगे, उसमें उड़ने वाला ही है। अगर ऑपोज गया तो पैसा साफ ही होने वाला है उनका। अगर मान लो कि फेवर में गया, तो वो कितना राइड करेंगे। अगर 1-2 हज़ार भी प्रॉफिट मिल जाएगा, 3,000 भी मिल जाएगा, वो लोग खुश होकर एग्जिट कर लेंगे कि चलो ये भी चला जाएगा। क्योंकि क्यों, उन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना कि मेरा ट्रेड सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। क्योंकि लॉस में वो खड़े रहते हैं, प्रॉफिट में उनको, जो लॉस में जो खड़े रहते हैं ना, बहुत बड़ा लॉस देखा हुआ रहता है ना, तो उनको प्रॉफिट में जब आते हैं ना, तो उनको दिमाग में वही चीज़ आती है कि अब भी नीचे बैठ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो वो 3,000, 4,000, 5,000 में निकल जाते हैं। तो मतलब उनका रिस्क ज़्यादा रहता है, रिवॉर्ड कम रहता है। तो बिगिनर्स जो लोग कम पैसा लेके आते हैं ना मार्केट में, ऑलवेज लॉस करते हैं। मार्केट में एक चीज़ ध्यान में रखो, पैसा ही पैसे को बनाता है। आप मैंने 5 लाख से भी ट्रेडिंग किया था, फिर 10 लाख से भी किया था, और 15 लाख से भी किया था। एवरी टाइम मतलब इतने कम, 10 लाख भी कैपिटल सफिशिएंट नहीं था मेरे लिए खेलने के लिए, क्योंकि उसमें भी चला जाता था, फिर 10 वो भी चले गए तो 8। फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन बाय करो कि जल्दी वापस मुझे 2 कवर करना है, तो उसमें भी 8 के फिर वापस 6 हो जाएंगे, वो जीरो ही होते हैं। तो अगर, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, अगर जिनका कैपिटल कम है खेलने के लिए, अगर पैसे एटलीस्ट मिनिमम 15 से 20 लाख कैपिटल नहीं है ना, तो एफ एंड ओ में खेलो ही मत, मैं बोलूँगा। सही रास्ता रहेगा अगर आप में फंडामेंटल नॉलेज है और टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, तो स्टॉक में एसआईपी करो। या तो अगर टेक्निकल बेस है तो ये टाइम, पहले तो क्या वीकली ऑप्शन नहीं था मेरे टाइम पे, अभी तो वीकली ऑप्शन भी है। अगर आप
टेक्निकल एनालिसिस बेस पे इंडेक्स में वीकली वीकली ऑप्शन भी सेल करोगे 10 लाख या 15 लाख कैपिटल पे तो भी सही रहेगा। लेकिन डायरेक्ट फ्यूचर में एंट्री मारोगे ना तो पैसे गए समझ लेना। क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, स्किल नहीं है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो पता नहीं है। क्योंकि नॉर्मली 90% लोग बाय एंड होल्ड ही रखते हैं या सेल एंड होल्ड। एंट्री लेने के बाद उनको ये पता नहीं रहता है कि लॉस में कब तक खड़ा रहना है। जब तक कैपिटल साफ नहीं होता ना तब तक होप बेस में ही रहता है कि मेरा ट्रेड मेरी फेवर में आ जाएगा करके। फेवर में आते हैं लेकिन कौन से स्टॉक जो हैवी वेट रहते हैं निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में रहते हैं वो वापस गिर के आते भी है। लेकिन उसमें कितना टाइम होल्ड करोगे आप। अभी एग्जांपल ले लो कि 2021 में 2022 में रिलायंस 2800 गया था, फिर वापस 2200 भी आया था, वापस 2800 आया ना। लेकिन कितना टाइम लिया। 2800 से 2200 में अगर कोई होल्ड रखेगा तो उसका कैपिटल तो उड़ जाएगा एफएनडो में। तो अगर जिनका सैलरी बहुत ही कम है मार्केट में खेलने के लिए 1 या 2 लाख रुपए है, मेरा एडवाइस वही रहेगा कि आप लोग म्यूचुअल फंड में SIP करो। म्यूचुअल फंड वालों को पैसा दे दो, उनके पास नॉलेज रहता है, आपका पैसा छोटे कैपिटल से बनता रहेगा। को खेलना है तो एटलीस्ट 15 से लेकर 20 लाख लेके बैठो तो ही पैसा बनेगा। अगर आपको सीखना है तो 5 लाख से भी करो, 10 लाख से भी करो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं 5 लाख से 50 लाख कर दूंगा। क्योंकि सीखने में आपका टाइम जाएगा। और सीखने में भी अगर एक ट्रेड गलत हो गया, स्टॉप लॉस सही रखोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन वही बात आती है कि 5 लाख में आप आज की डेट में तो 2 ही स्टॉक आप ट्रेड कर पाओगे फ्यूचर में। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो फ्यूचर में भी पोर्टफोलियो बन सकता है मल्टीपल स्टॉक का। अगर समझ लो कि 6-7 स्टॉक के पोर्टफोलियो बनाए आपने फ्यूचर में, 2 नहीं चले 5 चल गए, या 3 नहीं चले 4 चल गए, या 4 नहीं चले 3 चल गए, तो ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन 2-3 में ही आपने पोर्टफोलियो 2 ही स्टॉक में ट्रेड किया कम कैपिटल से और दोनों ही उल्टे गए तो कैपिटल साहब फटाफट होगा। इसलिए ज़्यादा पैसा रहेगा तो ही बेनिफिट रहेगा एफएनडो में ट्रेडिंग के लिए। अगर कम रहा तो आप आज नहीं तो कल मार्केट में वापस देने वाले ही वो पैसे को। इसलिए ये मैंने ट्वीट इसलिए लिखा था कि मैं मेरे पुराने दिनों को याद कर रहा था अभी 1 वीक पहले, कि मैं क्या क्या गलती करता था कि जो सैलरी आता था मैं डाल देता था। तो आज की डेट में भी लोग यही करते हैं मोस्टली। जो भी मुझे मिलता है ना, मेरे गांव में ही 2-3 लड़के हैं वो लोग ऑप्शन बाय करते हैं। वो लोग थोड़ा सैलरी आता है 10-15 हज़ार डाल के इंडेक्स में ऑप्शन बाय करते हैं। मेरे रिलेटिव ने भी खुद ने बाय किया। मैंने उसको बोला कि भाई मैं खुद सेल कर रहा हूँ, तू बाय क्यों कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि अरे यार ये बढ़िया टिप्स देता है मेरे को, और 2-3 तो सही भी हुए हैं। जैसे उसका 70,000 हुआ ना उसने बंद कर दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी बात मेरे रिलेटिव्स नहीं मान रहे तो मुझे अभी भी पता है कि आप लोग भी नहीं मानने वाले हो। लेकिन बताना मेरा काम है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि आप लोग क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया में जो इतने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देखते हो M2M के, तो आपको भी होता है कि चलो मेरा भी कभी ना कभी तो बनना चाहिए ऐसा, तो मुझे भी ट्राई करने दो, बनेगा। क्योंकि एक दिन में अभी तो 3% भी बनता है आज की डेट में। तो मतलब ये जो लोग जो बोलते हैं ना कि रियलिस्टिक रिटर्न समझ लो ना, तो महीने का अगर 3% भी मिलता है 2% भी मिलता है ना तो बहुत रिटर्न है। बड़े कैपिटल पे अगर 15 से या साल का एवरेज 25% रिटर्न भी आता है ना, 20 से लेकर 25%, तो भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी अगर आप बिजनेस करोगे, आपके बाजू में अगर कोई ना कोई तो एक बिजनेस वाला ही होगा, उसको ही पूछ लेना कि भाई तेरा एक्सपेक्टेशन कितना है साल में। अगर तूने 1 करोड़ का इन्वेस्ट किया है तो तू कितना कमाना चाहेगा। वो बोलेगा महीने का 1 लाख मिल गया बहुत हो गया, वही बोलेगा। तो वो 12% के हिसाब से बोल रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट को भी ऐसे ही देखो और रियलिस्टिक रिटर्न समझो। मतलब एवरी डे 2%, 3%, 5% बनाने के चक्कर में ऑप्शन बाय करोगे ना तो पैसे उड़ेंगे। और छोटे कैपिटल से तो ऑप्शन खेलो ही मत, क्योंकि उसमें जाने वाले ही पैसे। क्योंकि आप हीरो जीरो खेलोगे 30,000 का 60,000 बन गए, मैं बोलूँगा चलो 2 लाख बन गए, लेकिन एक ही ट्रेड आपका गलत होने वाला है और वो 2 लाख से सीधा होने वाला है जीरो। और बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि मेरा खुद का भी एक बार हुआ था। मैंने 2.5 लाख का 5 लाख किया था 2010 में। फिर नेक्स्ट 15 डेज में वो 5 का वापस जीरो।
क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जोश में आ गया था कि चलो अब तो बन गया, पैसा बनेगा, क्योंकि एक ऑप्शन मेरा डबल हो गया। फिर बाद में वही जोश में मैंने दूसरा ऑप्शन बाय किया दूसरे स्टॉक का, एक उल्टा हो गया, फ्रस्ट्रेशन वहाँ के और बाय किया दूसरे दूसरे स्टॉक में। तो मतलब ये प्रोसेस ऐसे है ना कि आप वापस बॉटम पे ही आने वाले हो अगर समझ के ट्रेड नहीं करोगे तो वही एडवाइस रहेगा कि ये जो सैलराइड पर्सन है आज के डेट में, तो 50,000 सैलरी से भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि 50,000 में तो अगर आप रेंट पे रहते हो तो घर का रेंट ही 15 से लेकर 20,000 रहता है। तो वो सफिशेंट नहीं है कि आप पैसे डाल दोगे और एफ एंड ओ में खेलोगे सैलरी से। मैं तो बोलता हूँ कि एस आई पी करो। अगर आपका सैलरी कम है, अगर आपके फादर मदर जॉब करते हो और आप हेल्दी हो, मतलब और वेल्दी भी हो, पैसे है आपके पास, उनके पैसे अगर वो देते हैं एफ एंड ओ में खेलने के लिए, आपके पास नॉलेज है, तो खेलो, लेकिन ज़्यादा पैसे से खेलो। और स्टार्टिंग टेक्निकल एनालिसिस आपका थोड़ा पावरफुल करो, पहले को ऑब्जर्व करो कि अगर ये मैंने लिया होता तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। अगर मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस समझना है तो मैंने पास्ट में भी बहुत सारे, मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने है ना शेयर करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ बार बार। क्योंकि वही चीज़ एक आध दो बंदों ने मेरे पुराने ट्वीट्स के पीडीएफ भी बना के रखे हैं। अगर वो आप मितेश पटेल पीडीएफ पीडीएफ करके ऐसा गूगल में सर्च करोगे ना तो भी वो ट्वीट मिल जाएगा आपको, कि मतलब वो गूगल ड्राइव में होगा। वो पुराने ट्वीट्स के जो मैंने चार्ट में एक्सप्लेन करके, मतलब लॉजिक के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है चार्ट में कि ये एंट्री क्यों है, एग्जिट क्यों है, वो सब वो सीखोगे तो टेक्निकल भी आपका थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने रियल ट्रेड बेसिस पे आप मैंने ट्वीट किया है, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में आया और मैंने कर दिया है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे, हम चार में से जिसको भी पूछना है वो पूछ सकते हो। और किसी और को भी अगर नॉलेज शेयर करना है तो वो ये ट्वीट के नीचे मैसेज में बोल सकता है कि मुझे भी कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ शेयर करना है, तो हम उसको भी स्पीकर बना देंगे फिर। ठीक है मितेश भाई, अभी क्यूएनए ले लेते हैं, जिन जिनको जो भी पूछना है। यस प्रियांशु। हमारे कपिल भाई भी आए हैं, उनका फीवर चला गया है, उनको भी हम आज बुला लेते हैं नॉलेज शेयर करने के लिए। बहुत नरेंद्र, सारे इफ लोग यू कैन ब्लूटिक आस्क योर वाले हैं और क्वेश्चन। मेरा तो ब्लूटिक भी नहीं है, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है अभी। नरेंद्र भाई, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नरेंद्र जी, नरेंद्र धाकड़। चलो वो नहीं बोल रहे तो नेक्स्ट बोल सकते हैं कोई भी, जो जो स्पीकर बना के रखे हो वो लोगों में से। विजय भाई, विजय भाई, इफ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।
आवाज आ रहा है क्या? हेलो। हेमंत भाई आपका आवाज आ रहा है मुझे भी। हाँ, पर यहाँ से किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलो मैं ये कोई यूसी करके हमारी बात सुन रहा है, वो उसको बोलते हैं, चलो वो स्पीकर बना के रखा है मैंने, वो भी पूछ सकते हैं। चलो फटाफट, नहीं तो मैं तो बंद कर दूंगा अभी। मेरे को लग रहा है कुछ इशू है। पता नहीं। महेंद्र कुमार साहू। महेंद्र भाई। कपिल भाई से पूछते हैं। कपिल भाई, आपको कुछ बोलना है? कपिल भाई आपको आवाज आ रही है? कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। चलो भाई, वो हेमंत भाई आपने वो सबको है ना म्यूट कर दिया था, इसलिए हो रहा है। ओके अभी मैंने ओके सबको ओके। अनम्यूट कर दिया है, चलो। सॉरी गाइस। हाँ। हेलो मितेश भाई। यस यस, बोलिए बोलिए, विजय भाई बोलिए। हाँ, थैंक यू मितेश भाई। मैं मेरी जर्नी बताऊं। मैंने फर्स्ट लॉकडाउन में आपका वीडियो देखा था फेस टू फेस, और तभी से मैंने स्टार्ट किया था ऑप्शन ट्रेडिंग। और मैंने 2 लाख से स्टार्ट किया था, बाद में मैंने कैपिटल एडअप करता गया। अभी आज की तारीख में मेरा नेट प्रॉफिट अराउंड 90 लाख तक पहुंच गया हूं मैं, नियरली टू 1 करोड़। और एक भी महीना ऐसा मेरा नहीं गया लास्ट 2 साल में कि जिसमें लॉस हुआ हो। ऑल बिकॉज ऑफ यू। मेरा जो गुरु है, जो मैंने स्टार्ट किया, वो आप ही है। बस मेरे को यही बोलना था, मेरे को आपसे बात करनी थी बस। चलो भाई, एक बंदा तो ऐसा मिला कि जिसने फेस टू फेस देख कर लर्निंग कर लिया। अगर किसी ने देखो मेरा फेस टू फेस नहीं देखा है, तो आप इलन मार्केट के वीडियो में जाके मेरा फेस टू फेस देख सकते हो। उसमें भी मैंने जो भी मेरे ट्रेड शेयर किए थे, वो भी रियल रियल ट्रेड जो मैंने लिए थे। ऐसा नहीं कि आगे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर लोगों को जैसे लोग थियरी सिखाते ऐसे मैंने बोल दिया कि चलो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मैंने जो रियल मतलब जो मेरे एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लिए थे, वही ट्रेड मैंने फेस टू फेस में शेयर किए थे। आप वो भी देखोगे ना, तो आपका आधा जो लर्निंग जो रहता है स्टॉक मार्केट में, मोर 50 to 60% आपका पाथ कम हो जाएगा। फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। उसके दूसरी बाद बात आप। मितेश भाई, हम्म। मैंने 2 लाख से स्टार्ट किया था। अभी टोटल मेरा और मेरे फैमिली का मेंबर का मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ अकाउंट में। अभी टोटल मैं 2 करोड़ 10 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, और फुल कॉन्फिडेंस से, और बहुत एकदम सेफली कर रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी बाइंग या सिर्फ सेलिंग नहीं करता। मेरा मोस्टली रेशियो और स्प्रेड और ऐसा ही रहता है। और जो भी मैं अभी आज भी हूँ ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अरे चलो भाई, मैंने तो बताया था, लेकिन मेहनत आपकी भी रहती है। अभी देखो, मैंने रेशियो स्प्रेड करना तो नहीं बताया था, बराबर? वो आप तो नहीं अपने वो हिसाब से कर रहे हो। नहीं, इनिशिएट वो मैं जो स्टार्ट किया आपकी वजह से किया, बस मेरे को इतना मालूम है। चलो, ये एक अच्छी बात है मेरे लिए तो। और दूसरा मैं बता देता हूँ कि देखो, ये अभी विजय भाई ने बताया कि वो रेशियो स्प्रेड कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर मान लो कि उनका डायरेक्शन उन्होंने पकड़ लिया कि चलो मार्केट ऊपर जाएगा। वो रेशियो स्प्रेड क्या रहता है कि एक ऑप्शन बाय करोगे आप, नीचे दूसरा ऑप्शन सेल करोगे रेशियो में, बराबर? तो अगर आप अगर आप सही जाओगे तो आपका जो फिक्स प्रॉफिट है वो रहने वाला है। अगर आप गलत हो गए तो आपका लॉसेस कम रहेगा। एग्जिट भी आप इजीली कर सकते हो कि रेशियो स्प्रेड में आपको शांति बहुत रहेगा वो ट्रेड करने के लिए। अगर नेकेड बाय या नेकेड सेलिंग करोगे तो आप में उसको टेंशन रहेगा, क्योंकि अनलि बाइंग में आपका लॉसेस फटाफट दिखता है आपको, क्योंकि ऑप्शन आजकल तो ऐसे इंडेक्स में जो मूव आते हैं ना, तो 20% 30% प्रीमियम तो ऐसे हीरोज हो जाता है पूरा। तो उसमें वो रेशियो में आपको वो टेंशन नहीं रहता है ज्यादा। तो जिसको कंफर्ट नहीं लगता है, वो रेशियो स्पीड में भी ट्रेड कर सकता है। हेलो सर, मैं बोल सकता हूँ क्या सर? महेंद्र बोल रहा हूँ सर।
हाँ हाँ बोलो चलो। जी जी बोलिए महेंद्र भाई बोलिए। सॉरी सर, थोड़ा सा नॉइज आ सकता है क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म में हूँ अभी स्टेशन में, तो थोड़ा सा बियर करिएगा, सॉरी उसके लिए। वहां पे प्लेटफॉर्म पे बोलो ट्रेन को कि हॉर्न ना बजाए अभी 1 आध घंटा। सर अभी आई नहीं ट्रेन में, तो इसलिए आने वाली थी इसलिए, लेकिन बहुत सारी ट्रेन है ना इसलिए हॉर्न आ सकता है। ओके सॉरी उसके लिए। मेरे को ये बोलना था सर, सर मेरे को भी आज करीब 7 साल हो गए हैं इसमें ट्रेडिंग करते हुए। पहले तो मैं बहुत लॉस खाया हूँ, मैं इसमें कोई शक नहीं है और कुछ छुपाने वाली भी बात नहीं है। लेकिन करते 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 इतना कॉन्फिडेंस भी आया, आप लोगों से सीखा भी इतना बहुत सारा कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं पहले तो स्टेबलाइज हुआ, फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा पाया उससे ट्रेडिंग से, और लेकिन ये कि मैं प्रॉफिट में आ गया। बट अभी जो मैं लास्ट 6 महीने का एक्सपीरियंस है ना सर, वो बहुत और भी गजब रहा है। लेकिन वो ट्रेडिंग से नहीं हुआ, पहले मैं सिर्फ ओनली बैंक निफ्टी ट्रेड मारता था। अभी मेरा जो मैं सिर्फ कैश में काम कर रहा हूँ सर, और कैश में काम सिर्फ आपके फंडे पे ही कर रहा हूँ। एक तो ब्रेकआउट में पकड़ता हूँ, और दूसरा चीज वॉल्यूम, और उसमें एक चीज और ऐड करता हूँ कि चार्ट में वीकली भी पकड़ता हूँ। वीकली भी जब तक अगर मेरे को ब्रेकआउट नहीं दिखता है तब तक मैं नहीं उस पर ट्रेड मारता हूँ। जो आपके फेस टू फेस में भी एक ये सब चीजें मैंने सीखी थी। तो अभी मैं ये कंक्लूजन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या अभी मार्केट बुल रन चल रहा है पिछले 4-5 महीने से? तो ये इसलिए मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ कैश मार्केट में कि जो मेरा फंडा है वो सही में जा रहा हूँ। और इवन बियर मार्केट में भी बहुत सारे स्टॉक तो ऐसे आएंगे ही जो ब्रेकआउट देंगे, या अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देंगे और ट्रेड आएंगे। तो ये अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये शॉर्ट टर्म के लिए अभी दिख रहा है मुझको कि आगे भी फंडा तो यही कैरी करना चाहिए। हेलो सर, मेरी आवाज आई है क्या सबको? हाँ आइए। देखो हम ऐसा ओपनली तो हम बोल नहीं सकते कि आप ये कैरी करो, आप अपने व्यू के हिसाब से चल सकते हो, क्योंकि अभी देखो सेबी के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आ चुके हैं। तो ये ब्लाइंडली बोलना मतलब क्योंकि लाइसेंस चाहिए इसके लिए बोलने के लिए। नहीं, वो जनरल स्टडी की बारे में बात कर रहा हूँ सर। जनरल स्टडी मतलब ये मैं भी सब, हाँ जनरल मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं मतलब किसी कोई आपसे स्टॉक की एडवाइस नहीं ले रहा। टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आप वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, अगर समझ लो कि कोई वीकली कैंडल में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम आया है और जब तक वो कैंडल के ऊपर रहता है आप तो उसको ट्रेल, फिर उसके बाद में ऊपर जाते हैं तो अपने वीकली लो के हिसाब से ट्रेल करके जा सकते हो आप आगे। मितेश भाई क्वेश्चन के बाद ना क्योंकि देखो अभी पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है उनकी। हाँ अभी देखो हम एग्जांपल बोल नहीं सकते कि कौन सा स्टॉक कितना रन होने वाला है। 100 वाला 1000 भी हो सकता है, या 100 वाला 200 जाके वापस 150 भी आ सकता है। तो ट्रेल इज द बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको लंबा राइड करना है तो। सर मैं वही काम कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस एकदम प्री डिफाइंड है 5 से 7%। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बिना इमोशन से गया, और जब तक रन कर रहा है, वो आपसे ही सब सीखा हूँ, जब तक वो रन कर रहा है रन करने दो। एक हाँ, जब मैं तभी निकलता हूँ जब कोई पर्टिकुलर लेवल या तो टूट जाए रन करते टाइम, या देखने लगा हूँ कि हाँ अब इसका मोमेंटम बिगड़ रहा है, तब मैं पहले तो क्रॉस पे प्रॉफिट करता हूँ, और अगर डिक्लाइन आता है फिर पूरा निकल जाता हूँ। ये मेरा फंडा है। ठीक है चलो, एक बात तो अच्छी है कि आप स्टार्टिंग में लॉसेस किया और अभी प्रॉफिट में भी आ गए। और देखिए एक बात फिक्स है कि जो बंदा लॉस करता है और सीखता जाता है ना, वो जो सेल्फ मेड ट्रेडर रहता है ना, वो आगे जाके फिर अच्छा ही काम करता है वो, क्योंकि वो अपने खुद के लॉसेस से सीखता है वो। लेकिन हाँ वो ये जो अगर आपके पास इनफ पैसा है ना तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। मेरी बात करूँ तो देखो मैं अब्रोड में जॉब कर रहा था और मेरा सैलरी डिसेंट था, इसलिए मैं सर्वाइव कर पाया मार्केट में, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाता। सर इनफ सैलरी नहीं, सर इनफ पैसा नहीं था, बट ये कि मैं भी सैलराइड पर्सन हूँ, अभी भी मैं जॉब कर ही रहा हूँ। ये है कि पीएसयू बैंक में हूँ, सरकारी नौकरी है, तो सर्वाइव कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ खा के ही अपने आप को मैं पोटेंशियल जानता था स्टॉक मार्केट को। मुझे पता था कि टेबल वाला खा के क्या। हाँ सर, चलो फिर अभी दूसरे को मौका। नहीं सर, वो मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ सर, उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं खाऊं और दूसरी खाना भी नहीं चाहता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा इमोशनल। ठीक है चलो, अभी आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है, अभी हम दूसरे को मौका देते हैं। एक लाइन बोलनी थी बस। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपसे आज पहली बार मैं बात भी किया हूँ, और दूसरी चीज कि आपका वाकई बहुत सपोर्ट मिला है हमेशा। भले इंट्रोडक्शन कभी नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने नॉलेज दी है ना, वो
कोई उसका कोई मैच नहीं है। थैंक यू अगेन। हेलो सर, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, आप स्पीकर बने हो तो फिर पूछने के लिए बना है, चलो। थैंक यू सर। सर, पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा। ये सितंबर में मैं अपना फुल टाइम ट्रेडिंग को 1 साल पूरा करूँगा। और पिछले 3 साल से मैं स्टडी कर रहा था, पर लास्ट के 1 ईयर में जो आपसे सूरत में मिलने के बाद जो चेंज आया ना, वो बहुत ही अब मैं उसको क्या बयान करूँ। मैंने सर 1.5 लाख से शुरू किया था, और मैं भी अभी 65 लाख के आसपास से काम कर रहा हूँ। और महीने के 2 या 3% से सेटिस्फाइड हूँ, और बहुत ही अच्छी तरह से सब जा रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स सर। और मेरे मम्मी पापा भी आपके लिए आपको थैंक्स बोल रहे हैं सर। और दूसरी चीज, मुझे सर एक क्वेश्चन ये था कि आपने ये जो नया साल शुरू हुआ ना सर, आपने कहा था कि आपको 2021 में 7.5% जितना प्रॉफिट हुआ था। तो वो सिर्फ इतना क्यों हुआ था ना, अगर वो मैं आपको बता दूं तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग रहेगी। तो सर मैं वो जानना चाहता हूँ सर। वो काइंडली आप शेयर कर पाए तो। थैंक यू। अभी देखो, 2021 में है ना, मेरा कैपिटल साइज बड़ा हो गया था। मैं मोर देन 25 ईयर से ट्रेड कर रहा था। जो मैंने 2020 से 21 में 6 से 26 किया था, उसमें क्या मेरा फ्यूचर ट्रेडिंग का भी पार्ट था उसमें, और ऑप्शन ट्रेडिंग का भी पार्ट था, दोनों में, 2020-21 में। लेकिन वही चीज मैंने 2021 में भी कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब जो फ्यूचर में मैं भी खेलने, वही बड़े कैपिटल से मैं फ्यूचर में भी खेलता था। तो अभी फ्यूचर में क्या होता था कि समझ लो कि अगर 25 ईयर्स अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैंने 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बाय किया, अगर फ्यूचर वो 5% भागेगा तो भी मुझे क्या, मेरा 25 ईयर पे सिर्फ 1% रिटर्न ही दिखता था। तो वो क्या, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उसमें, क्योंकि फ्यूचर में भी ट्रेड ले रहा हूँ मैं, और उसके बाद भी अगर 1% ही ओवरऑल कैपिटल का मिलता है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो उसमें क्या, फिर मैं मेरी साइज बढ़ाता गया। मतलब 25 करोड़ पे मैं एक ही स्टॉक में 25 ईयर 30 ईयर का वैल्यू ऐसे बाय कर लेता था मैं। तो मान लो कि अगर वो 5% बढ़ा तो मुझे 5% रिटर्न दिखने को मिलेगा। लेकिन उसमें होता क्या था, मेरा एंट्री तो हो जाता था। एंट्री होने के लिए क्या, समझ लो कि एक एग्जांपल देता हूँ कि टाटा पावर जो स्टॉक चल रहा है 200 पे चल रहा है। अभी उसमें बायर है 200 पे और सेलर है 220 पे। अगर मुझे बड़ा क्वांटिटी उठा है ना, तो मैं 200 पे रखूंगा तो वो फील नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करता था, 220 पे, 230 पे, 240 पे ऐसे बाय ऑर्डर, मतलब बल्क में बाय कर लेता था मैं। एंट्री हो गई। अभी एग्जिट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे डिजायर रेट पे तो एग्जिट नहीं होगा जब मेरी फेवर में नहीं गया। तो अगर मितेश सर आप म्यूट हो गए हो। हाँ, हेलो। મિતેશભાઈ તમારું માઇક, હા हाँ, હા માઇક મ્યુટ થઈ ગયું હતું। अभी कहाँ तक मैं बोला था, हेमंत भाई कुछ बोल सकते हो? आप वो 5% आप बोल रहे थे, वहां से फिर म्यूट हो गया आपका। हाँ, अब अभी चलो कि सर, निकलने में दिक्कत की बात थी। हाँ हाँ, हाँ। अगर मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए तो मुझे साइज बढ़ाना पड़ेगा फ्यूचर में ही, वही बड़े कैपिटल से। तो एंट्री हो जाती थी लेकिन एग्जिट नहीं होता था। एंट्री कैसे होती थी, मतलब मुझे प्रीमियम पे करना पड़ता था, 0.3%, 0.4% स्टॉक का, ऐसे 0.2% ऐसा। तो वहां पे मेरा स्लीपेज स्टॉक, मतलब 25 ईयर का 0.3% स्लीपेज वैल्यू हो गया मेरा। तो ऑलमोस्ट कितना, 7.5 लाख 10 लाख स्लीपेज हो गया बराबर। एग्जिट भी करना है तो एग्जिट में ज्यादा स्लिपेज आता था, क्योंकि जब स्टॉक अगर मैंने बाय एंट्री लिया है और रिवर्स होता है, स्टॉक नीचे गिरता है, तो बायर उतने जल्दी मिलते नहीं है। तो मुझे क्या, मेरे जो रेट मिलता है उसमें एग्जिट मारो, अगर मैं एग्जिट नहीं मारता और नीचे जाता है तो बड़ा लॉस दिखता है। तो वही उसकी वजह से ही, मतलब जो मेरा जो ऑप्शन में जो पैसा बनता था वो मेरे स्टॉक फ्यूचर में चले जाते थे। तो फिर बाद में मैंने 2022-23 में भी, मतलब वो जो क्या रिवेंज रहता है ना, कि नहीं गया तो मैं वापस ही लेके आऊंगा। फिर वही कंटिन्यू मैंने 2022 में भी थोड़ा किया था। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये बड़े कैपिटल से फ्यूचर में खेलना हम रिटेलर का काम नहीं है, वो सिर्फ ऑपरेटर का ही काम रहता है, अपना काम नहीं है। अपना काम जहाँ लिक्विडिटी मिलता है उधर ही खेलो। तो मतलब कहाँ, इंडेक्स ऑप्शन में, इधर निफ्टी में खेलो या बैंक निफ्टी में खेलो।
अगर आपको स्टॉक में खेलना है तो कैश में लेके बैठ जाओ, बस वही करना चाहिए। तो मतलब अगर किसी का भी कैपिटल अगर फ्यूचर में बड़ा होता है तो मैं एडवाइस करूंगा कि फ्यूचर में ना खेले, जहां लिक्विडिटी मिलता है ऑप्शन में खेले। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक रन कर सकता है तो कैश में लेके बैठ जाओ बस। फ्यूचर में खेलोगे और तो आपका स्लीपेज बहुत आएगा, और डेली जो एम टू एम फ्लक्चुएशन आपकी जो नेट पोजीशन जो रहती है ओपन, उसमें आपको एम टू एम फ्लक्चुएशन दिखेगा, वो भी आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। तो बेटर है कैश में रहेगा तो अच्छा रहेगा। और सर ये रैक में आपको किस चीज ने इतना होल्ड करने की कैपेसिटी दी, मतलब किस चीज ने होल्ड करने को बोला था, मतलब ये इतना लॉन्ग जो ट्रेंड फॉलो किया उसके लिए सर वो किस तरह कर पाए, बस उसके ऊपर अगर कुछ कह पाए तो। उसमें देखो, रिजल्ट के आरएसी में जो रिजल्ट के पहले जो एक कैंडल आया था ना, अ, उसका वॉल्यूम पास्ट वॉल्यूम से कंपेयर कर लो एक बार, उधर ही हाँ वो आंसर है। देखा था हाँ सर। बस वही आंसर है। ओके सर, थैंक यू और वो थैंक यू। कैंडल के नीचे उसके बाद वो गया ही नहीं। उसके बाद भी जो वॉल्यूम आया ना वो भी देख लो, उससे भी बड़े बड़े वॉल्यूम आए उसमें भी। अगर वो मतलब बाइंग स्ट्रांग बनता ही जा रहा है, आरएसी का अगर आप कोई भी बंदा डेली चार्ट ओपन करके देखेगा ना, मतलब जो डेली जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उसमें, मतलब उसकी हिस्ट्री में देखो, वॉल्यूम कंपेयर करके देख लो आरएसी में, मतलब कितने, मतलब जो वॉल्यूम इतने बड़े रिपीट हो रहे हैं। पास्ट में भी मतलब 2015 में भी आरएसी ने ऐसे ही मूव दिया था, मतलब 3x हो चुका था एक साल के अंदर, एक 1.5 साल के अंदर। अभी भी मतलब वो 170 से चालू है, अभी मुझे पता नहीं वो कहाँ जा सकता है, लेकिन आज निफ्टी पॉजिटिव हुआ फिर भी वो नेगेटिव हुआ, तो इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया। अगर वो होल्ड करेगा, स्ट्रेंथ रहेगा उसमें, तो वापस मेरा री एंट्री हो सकता है, लेकिन वो पता नहीं कब होगा वो। तो मितेश भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अभी भी लग रहा है अच्छा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एफ एंड ओ में अगर आपने एग्जिट किया तो कैश में लेके बैठना चाहिए आपको अभी भी? हाँ, उसके लिए मैंने फुट मार के रखे हैं, अगर नीचे आ गया तो मैं डिलीट कर दूंगा। ओके 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 ओके, ग्रेट। अपर सर्किट यूसी, अगर आप अपना कुछ क्वेश्चन पूछ हाँ, सकते हो अपर तो। सर्किट नाम मितेश बराबर सर, रखा है। मितेश सर नमस्ते। कल लगा दो नमस्कार अपर सर। सर्किट, मेरे 2-3 स्टॉक मैंने होल्ड रखे हैं, उसमें अपर सर्किट लगा दो। उसके सही लिए है। आपको नाम बताना पड़ेगा ना मितेश भाई मैं पहले। उनको डीएम में आप बता नाम दूंगा। बता। मितेश सर, एक्चुअली मेरा नाम उमेश रसिया है, सो दैट्स वेयर कम फ्रॉम यूसी। तो हाँ, तो बट सर, आपसे मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, प्लस आप ऑब्वियसली आप बहुत सारे ट्रेडर्स के सबके इंस्पिरेशन हो। बट सर, अगर आप आज के टाइम पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं आज के टाइम पे इंट्राडे शॉर्ट वॉल करता हूँ, तो अगर आज के टाइम पे अगर आप सर जानते हो, क्योंकि आज के टाइम पे शॉर्ट वॉल करना, और वो भी इंट्राडे में, मतलब आज के टाइम पे क्या होता है सर, कि अगर आपका 10 में से, मतलब अगर एसएल 10 जाते हैं, तो 10 में से काफी टाइम ऐसे होते हैं, 8 एसएल्स ऐसे होते हैं जो आप वापस ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं हम लोग का मेरा एसएल होता है 1:1 का रहता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आज के टाइम पे आइदर व्हाट यू वी नीड टू डू, वी नीड टू कि अपना एसएल्स बढ़ा दें, कि जैसे कि आपने सर एक बार किया था, आपने 5 CR के लॉस से आपने उसको रिकवर करके लाए थे 2021 में, आई थिंक 20% का, आई थिंक उस दिन के अंदर अंदर आपने लेके आया था। तो आपको क्या लगता है, मतलब आज के टाइम पे मतलब अपना एसएल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वॉल आज के टाइम पे, क्योंकि एक पेन पॉइंट होता है सर, वहां पे सब के सब निकलना चालू होते हैं, तो वो ऑब्वियसली मतलब वो 2 रुपए के ऑप्शंस 20 कब चले जाते हैं, मतलब पता नहीं चलता है। अगर देखो आपको एसएल बढ़ाना है तो आप अपना क्वांटिटी कम कर लो, रिस्क तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा ना, कि अगर इफ यू आर ट्रेडिंग विथ 10 लाख कैपिटल, देन योर लॉस शुड नॉट बी बिगर देन 30,000 20,000, कुछ तो फिक्स रखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर 1 लाख का लॉस करोगे वो थोड़ी चलेगा एसएल बढ़ा के जाके। अगर एसएल आपको बढ़ाना है तो क्वांटिटी साइज थोड़ा कम कर लो, नहीं तो फिर कपिल भाई का जीरो लॉस स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, एसएल बढ़ाना है तो। क्यों कपिल भाई, सही बोला ना? कपिल भाई लग रहा है स्ट्रैटेजी देख रहे हैं जीरो लॉस वाली।
देखो एसएल अरे बड़ा नाम हेमंत वो है हेमंत ना। भाई क्या बता रहे हो आप? हाँ। तो आओ ना यार, बोल रहे कुछ जवाब तो दो। अरे एक भाई एसएल बढ़ाने का बोल रहे थे, मैं बोला कि एसएल क्यों बढ़ाने का, जीरो लॉस स्ट्रेटेजी अप्लाई कर देने का। और क्या, क्यों पैसा देने का, हम्म। एक एसएल भी क्यों देना है बाजार को? सर हाँ आज के बराबर। टाइम पे नॉर्मली लोग 3% बना रहे हैं, मतलब डेली वो भी 100% शॉर्ट के साथ, और हम नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम शायद से ट्रेडर नहीं हुए। देखो अगर आप 3% डेली नहीं बना पा रहे हो तो आप एकदम सब कंगाल हो जाओगे लास्ट में। 3% डेली तो बढ़ाना ही पड़ेगा मितेश भाई, इससे पहले बात नहीं बनेगी। मेरा तो बन जाएगा कपिल भाई। हाँ तो मैं भी अपना अकाउंट दे दूंगा फिर आपको ही। नहीं नहीं, मैं लाइसेंस लेने के बाद मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। अच्छा ठीक है। अभी ओके देखो, ये देखो स्टॉप लॉस है ना, कभी भी मत बढ़ाओ। अगर मान लो कि आपने 20 रुपए में ऑप्शन बेचा है और आपका स्टॉप लॉस है 40, अगर आप सोचोगे 35 आ गए, मैं स्टॉप लॉस करता हूँ, चलो 50 कर लेता हूँ, चलो फिर बाद में सोचोगे चलो मैं 60 कर लेता हूँ। अगर 40 पे हिट होता है तो होने दो हिट। अगर 40 से रिवर्स होता है, 35 आता है, 30 आता है, तो वापस सेल कर दो ना। कौन मना कर रहा है वापस सेल करने के लिए? सर लेकिन वो एक्चुअली में 50 हुआ, हमारा 60 हुआ, 100 हुआ तो क्या करोगे? सॉरी एग्जैक्टली टू इंटरप्ट सर एक्चुअली में अगर फॉर एग्जांपल कि मेरा स्ट्रेटजी कैसा रहता है कि मैं पूरे पोर्टफोलियो पे ऐसा लेने की कोशिश करता हूँ, ना कि एक पर्टिकुलर लेग पे। तो अगर फॉर एग्जांपल कि मतलब अभी क्या होता है सर कि अगर समझो अगर मैंने 40,000 का एसएल पूरे पोर्टफोलियो पे रखा है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो रिवर्स हो जा रहा है। मतलब अगर मैंने समझो अगर मैंने उतने पे मतलब रोक के रखा 10 बार मतलब में से मतलब एफ एंड ओ पोर्टफोलियो बोल रहे हो या आप ऑप्शन स्टॉक सर, पोर्टफोलियो? ऑप्शन सेलिंग मतलब ऑप्शन डेल्टा में न्यूट्रल। पोर्टफोलियो मतलब आप कैसा पोर्टफोलियो रखते हो ऑप्शन में? बाय सर रखते हो, सेल भी रखते हो? डेल्टा न्यूट्रल हाँ, डेल्टा न्यूट्रल। तो मतलब दोनों तरफ बेच के बैठते हो क्या आप? हाँ, कॉल पुट बेच हम्म? करके रखते हैं वो चीजें सर। हाँ, तो स्ट्राइक तो एक ही रहेगा या मल्टीपल स्ट्राइक रहता है? सब मल्टीपल स्ट्राइक्स भी रहते हैं कभी कभी, फॉर एग्जांपल क्योंकि वो प्रीमियम बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलो डेल्टा न्यूट्रल तो बोला, चलो मैं खेलता नहीं हूँ, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल मतलब क्या, आप व्यू आपका फिक्स नहीं है कि वन साइड जाएगा या नीचे जाएगा, वो आपका फिक्स नहीं रहता है, इसलिए आप डेल्टा न्यूट्रल खेलते हो। लेकिन कभी कभी डेल्टा न्यूट्रल भी आपके गेम खराब कर सकता है, क्योंकि जब भी वन साइड सडन मूव आ गया तो क्या करोगे? तो सिस्टम में स्टॉप लॉस रख देना, और बाद में अगर आप सोचोगे मैं 40 का स्टॉप लॉस 60 करता हूँ, फिर 55 आएगा तो सोचोगे नहीं इधर से रिवर्स हो जाएगा, मैं 80 करता हूँ, तो ऐसे तो आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। अगर हिट हो जाता है और फेवर में आता है तो वापस सेल कर दो, 5 पॉइंट कम मिलेंगे, और क्या जाएगा तो नहीं ना। ओके करण भैया, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो तो। थैंक यू यूसी भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू। गुड इवनिंग मितेश सर। सर बस मुझे आपसे बहुत एक थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, और मतलब जैसे आपको आंसर करना है वैसे करिएगा। जस्ट वांटेड टू नो आपसे कि ये इसमें क्या होता है। जैसे हम बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे और बहुत धीरे धीरे मतलब वो 3-4 महीने की रैली करी, अग्रीड। बट अब जो 1-1.5 महीने से चल रहा है, हम बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद बहुत धीरे धीरे वो नीचे वाला लेवल नहीं तोड़ रहे हैं, और तोड़ के भी फिर वापस रिवर्स कर रहे हैं इंट्राडे मूवमेंट में। तो सर इसमें इन जनरल मतलब आई नो आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट देन इसमें इन जनरल अदरवाइज क्या करना चाहिए और कैसे प्ले करना चाहिए? बिकॉज सो आई डू एवरीथिंग। मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ सर, मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ। ऑप्शन बाइंग ज्यादा करता हूँ, पर मोमेंटम प्ले करता हूँ उसमें बस। तो मैं वो वाला, मैं थोड़ा मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। तो इन जनरल मतलब जस्ट आपका व्यू, एक जनरल व्यू सर, मतलब इन जनरल ऐसी जो सिचुएशन होती है मार्केट में, कुछ सजेस्ट करें। और बस बताने के लिए, जस्ट नॉलेज से इधर। देखो, जब मार्केट में एक बार बड़ी मूवमेंट आती है ना, कि समझ लो कि अपना रैली जो चालू हुआ था शायद 16,900 से चालू हुआ था, फिर 19,900 पे आके अटका, तो जरूरी नहीं कि निफ्टी एवरी टाइम 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर एक साथ वापस 1000 पॉइंट नीचे भी आ जाएगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर कहीं पे कोई हॉल्ट रहेगा मार्केट में, अगर वो स्लो मोशन में हो रहा है कि ऊपर नीचे, तो समझ लो कि आइदर यहाँ पे
फर्दर एक्यूमुलेशन हो रहा है या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो हमको पता कब चलेगा, ऑलमोस्ट एक आध 2 महीने के बाद पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था या एक्यूमुलेशन था। अगर एक्यूमुलेशन है तो वो फर्दर रैली चालू होगा वापस। तो और ऑप्शन बाय कर रहे हो मतलब ऐसा नहीं कि आपको डेली मूवमेंट मिलेगा इंडेक्स में। पास्ट अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो शायद 2019 में या 19 में निफ्टी ने 3 महीने तक कोई मूव ही नहीं दिया था, एक ही रेंज में घूम रहा था वो, 400-500 पॉइंट की 600 पॉइंट की रेंज में ही। तो ऐसे भी दिन आते हैं कभी कभी। जी सर, सो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको क्या बताऊं, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जैसे रेंज बाउंड मार्केट होता है, तो वो जो दो अगर 50 आप पॉइंट का भी रेंज अगर होता है आप ना। ऑप्शन ऑप्शन बायर हो रेंज बाउंड मार्केट में तो वो पैसा बनाना डिफिकल्ट है रेंज बाउंड में। जी सर, तो करना पड़ता है ना क्वांटिटी मार के, सर वही बोल रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्वांटिटी मार के फिर वो 15-20 पॉइंट में ही खेलना पड़ता है। वही वो मतलब ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 50 पॉइंट निफ्टी तो 20-22 पॉइंट वो डेल्टा बेसिस पे 0.6 डेल्टा के हिसाब से, उस हिसाब से खेलना पड़ता है। बट दैट्स वेरी डिफिकल्ट सर, मतलब मैं भी कर रहा हाँ हूँ रेंज 7 साल बाउंड से। मार्केट में वो हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। जब आपका ब्रेकआउट आएगा ना कोई भी साइड पे ऊपर या नीचे की तरफ, तभी आपको लंबा राइड मिलेगा उसमें। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी रेंज बाउंड मार्केट राइट तो राइट सेलर राइट के सर, लिए हाँ। बेस्ट है। हाँ तो सर बाकी पर एक और चीज है ना सर, जब प्रीमियम अगर वो कंटिन्यूअसली स्पेसिफाइड डेज पे ही डीके हो रहे हैं, विक्स लो है तो डीके उसी हिसाब से हो रहे हैं, तो उसमें मतलब इन जनरल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके स्पेसिफिक स्टाइल के हिसाब से, बट जैसे वो डीके इस हिसाब से हो रहे हैं कि मतलब स्पेसिफिक एक्सपायरी डेज पे, अब एक्सपायरी 4 दिन है, जैसे ट्यूसडे भी है, वेंसडे भी है, थर्सडे भी है, फ्राइडे भी है, मंडे बचा है। तो अगर वो एक्सपायरी स्पेसिफिक डेज पे वो हो रहा है, जो डीके हो रहा है इंडेक्स स्पेसिफिक जैसे, तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब उसमें हम ट्यूसडे को, आपको मंडे को भी डीके नहीं मिल रहा स्पेसिफिक, टॉकिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वो डीके हमें नहीं मिल रहा अगर, और हमें फिन निफ्टी में ट्यूसडे और मंडे को पोजीशन बना के ट्यूसडे को डीके मिल रहा है। सेंसेक्स में तो आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वैसे ही लिमिट ऑर्डर लगता है अभी मार्केट पे, तो वो बास्केट ऑर्डर भी मेरे हिसाब से, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट बास्केट ऑर्डर भी उसमें थोड़ा सा, मुझे मुझे पर्सनली मेरे को बास्केट ऑर्डर में भी दिक्कत आ रही थी। तो मतलब मैं आपसे, माय पॉइंट बीइंग हियर इज दैट कि मतलब वो जो जो ऑर्डर्स लग रहे हैं वो डीके तो एक एक आधे दिन में ही हो रहे हैं, तो उससे पहले आप पोजीशन बना के, जो आप भी करते हैं, आप इन जनरल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें, मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं, मतलब आप होल्ड करके अगले दिन जा सकते हैं, वो भी डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि फ्लैटिश ओपनिंग हो रही है तो ऑप्शन सेलिंग में उधर ठीक है, बट अदरवाइज अगर थोड़ा वाइल्ड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो वापस प्रीमियम्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि वैसे भी विक्स लो है। इसमें कुछ ऐड करें सर। देखो, मितेश सर म्यूट म्यूट हो गया। हाँ ये मार्केट में है ना, मैं ऑप्शन सेल ही नहीं कर रहा हूँ लास्ट मंथ से, क्योंकि मेरी स्टाइल के हिसाब से मुझे ये प्रीमियम सुटेबल नहीं है। क्योंकि मैं 15-15 20-20 वाला सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी में दूर के जो 15-15 20-20 पॉइंट्स वाले अगर ऑप्शन सेल करते हो तो उसमें आपको अ, अ, मिल जाता है सेलिंग में। लेकिन अगर पास वाले आके सेल करते हो 60 पॉइंट्स वाले, 70 पॉइंट्स वाले, तो ऑलमोस्ट वो 400 to 500 पॉइंट स्ट्राइक अवे हो जाते हैं। मतलब वो 1% बैंक निफ्टी के और 1.25% के आसपास हो जाते हैं। अगर उसमें डेली 300 पॉइंट्स का अगर बैंक निफ्टी में मूव आएगा तो वो कोई भी एक साइड तो आपका डबल होने वाला है। अभी तो अपने मार्केट में स्मूथ वन ट्रेंड तो आता ही नहीं है कोई भी सिंगल साइड पे। अगर मान लो कि अभी नीचे जाता है तो दोपहर में ऊपर आ जाता है, तो आप वन साइड तो खेल ही नहीं सकते। ऑब्वियसली आप दोनों साइड खेलने वाले हो, क्योंकि आपका साइकोलॉजी आपको डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि वन साइड ट्रेंड क्लियर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एवरीडे अभी ट्यूसडे को फिर निफ्टी का एक्सपायरी, अभी तो बुधवार को बैंक निफ्टी होने वाला है, थर्सडे को निफ्टी होगा, फिर अभी सेंसेक्स में भी लपेट रहे हैं सेलर को। तो मतलब 4 दिन में आपको दोनों तरफ, 2 दिन तो दोनों तरफ मुंह आएगा ना, तो वन साइड आप बैठ ही नहीं पाओगे। जितना पास रहोगे आपके लिए ऑप्शन सेलिंग डिफिकल्ट है, ये लो विक्स में और ये प्रीमियम में। तो बेटर है कि आपका टारगेट कम कर दो और दूर वाले मार के बैठे रहो शांति से। वो मैनेज हो जाते हैं दूर वाले, लेकिन पास वाले नहीं होंगे। आप एक ही दिन में आप स्ट्रेडल बना लोगे। आप अगर 400-500 पॉइंट स्ट्राइक दूर का सेल करोगे ना, तो एक या 2 दिन के अंदर आपका स्ट्रेडल बन जाएगा वो एडजस्टमेंट में, और पैसे ही नहीं बनेंगे ज्यादा। नोटेड सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू करण। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन के कीप योर क्वेश्चंस शॉर्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस मिल सके अपना क्वेश्चंस पूछने का। दीपक भाई, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहो तो। हाँ जी मितेश भाई, गुड इवनिंग। हेलो। चलो यस चालू यस, करो, बोलिए मैं दीपक भाई। सबको गुड इवनिंग बोलता रहूंगा तो बहुत टाइम हाँ लगेगा। मितेश भाई, मेरे मेरे ना दो बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं भी आपकी तरह टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करता हूँ, 20 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। और मैंने 3-4 साइकिल्स देखी हैं मार्केट में। लेकिन पहले जो टेक्निकल्स काम करते थे, जो आजकल जो है वो देख रहे हैं कि मतलब कई बार फेक ब्रेकआउट्स हो रहा है, कभी नीचे ज्यादा मार्केट सेकंड हाफ में पलट के ऊपर आ जाता है। और जो है अब ये जो है चेंज हुआ है, जो ये रिजाइम चेंज हुआ है, ये टेम्पररी लगता है आपको, या फिर ये जो रोज की एक्सपायरी शुरू हो गई है ये उसकी वजह से हो रहा है? एक क्वेश्चन तो मेरा ये है। और दूसरा छोटा क्वेश्चन ये है तो नहीं, कि चलो पहले इसका इसका खत्म कर देते हैं। हाँ अभी श्योर। ये देखो, अभी है ना मार्केट में बहुत ही सारे अल्गो प्लेयर्स आ चुके हैं, वो भी ऑप्शन सेलर मोस्टली। मतलब मोर देन 100 करोड़ कैपिटल लेके आते हैं, 200 करोड़, मतलब 50 करोड़ भी लेके अल्गो वाले बहुत लोग ट्रेड करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं सेलर। हम्म। अगर समझ लो कि वो लोग मोस्टली क्या करते हैं, स्ट्रैडल प्ले करते हैं वो लोग।